तो आज हम लोग शुरू करेंगे चेन रूल। ओके, तो चेन रूल इन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या क्या हो रहा था। तो हम लोग के पास क्या क्या था, तो हम लोग के पास जो यूनरी ऑपरेटर था तो वो टू टाइप्स का था। ओके, एक था हम लोग के पास इंक्रीमेंट और दूसरा था हम लोग के पास डिक्रीमेंट। ओके, तो इंक्रीमेंट में हम लोग का क्या होता था ना, जो भी कुछ वैल्यू था कोई भी ऑपरेटर का ऑपरेंड का कुछ भी वैल्यू था तो वैल्यू हम लोग के पास इंक्रीमेंट होता था बाय वन। ओके, तो इंक्रीमेंट अगेन हम लोग का टू टाइप्स का होता था। क्या क्या ना, हम लोग के पास था प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एक था हम लोग के पास प्री और एक था हम लोग के पास पोस्ट। तो वैसे ही डिक्रीमेंट में हम लोग के पास क्या था, दो टाइप्स का डिक्रीमेंट था, वही सेम चीज़, प्री डिक्रीमेंट एंड हम लोग के पास पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के प्री और ये पोस्ट। तो इंक्रीमेंट में हम लोग का सिंबल क्या था, तो प्लस प्लस सिंबल हम लोग के पास था इंक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में हम लोग के पास क्या क्या सिंबल था, माइनस माइनस। तो जैसे ही मैं प्री में लिखता था तो हम लोग का क्या होता था ना, ऑपरेंड से पहले मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटर रहता था, तो यहाँ पे ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर रहता था। तो प्री में क्या होता था, यहाँ पे माइनस माइनस ए उसी हिसाब से, और पोस्ट में ए माइनस माइनस। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि सोच लो कि मैं लिखा हूँ इंट ए का वैल्यू सपोज 10 है एंड बी का वैल्यू सपोज 20 है। तो इसका मतलब सपोज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ए इक्वल टू प्लस प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास दो मेमोरी था, एक मेमोरी है ए एंड दूसरा मेमोरी है बी। तो सोच लो ये है मेरा ए एंड ये है मेरा बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10 है और यहाँ पे मेरे पास 20 है। तो जैसे मैं लिख रहा था a प्लस प्लस बी, तो प्री में मेरे पास क्या होता था, हम लोग को पता है कि हम लोग का ऑपरेशन से पहले मेरा जो होता था इंक्रीमेंट हो जाता था। तो यहाँ पे मेरा क्या होता था, इंक्रीमेंट बिफोर द ऑपरेशन, को थोड़ा इंक्रीमेंट बिफोर द ସାର୍ ऑपरेशन। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି? हाँ, तो ସାର୍ ମତେ ଶୋ କରୁନି। अच्छा, तो हम लोग के पास क्या था, इंक्रीमेंट ये था हमारा। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता था, इंक्रीमेंट बिफोर द ऑपरेशन, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता था ना, इंक्रीमेंट आफ्टर द ऑपरेशन। ओके, तो बिफोर द ऑपरेशन आफ्टर द ऑपरेशन वहाँ पे वही सेम चीज़ होगा। डिक्रीमेंट क्या होगा ना, बिफोर द ऑपरेशन, प्री में होगा बिफोर द ऑपरेशन, पोस्ट में क्या होगा, आफ्टर द ऑपरेशन। इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाय वन, डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट बाय वन। ओके, तो जैसे मैं लिखा है यहाँ पे सपोज इंट ए इक्वल 10 बी इक्वल 20 ए इक्वल प्लस प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा ना, द वैल्यू ऑफ बी विल बी कॉपीड टू ए। तो ये जो बी का वैल्यू मेरे ए में आता है, तो ये एक ऑपरेशन ही हो गया ना। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्लस प्लस बी है, तो ये मेरा क्या हुआ ना, ये मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट। ओके, तो प्री इंक्रीमेंट में मेरे पास क्या होता था ना, इंक्रीमेंट बिफोर द ऑपरेशन, तो ऑपरेशन से पहले मेरे पास इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू 20 था, तो बी का वैल्यू जो 20 है वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। एंड उसके बाद ये कॉपी होगा किस में ना, ए में। तो उसके बाद ए में कॉपी होने से ए में वैल्यू कितना होगा, न्यू वैल्यू 21 होगा। तो अगर मैं ऑपरेशन के बाद में देखूँ ए में कितना होगा, तो ए में हो जाएगा 21 एंड बी में हो जाएगा 21। तो सेम चीज़ अगर मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ कि इंट एक्स इज इक्वल्स टू -9 एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस सपोज 20। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज लिख रहा हूँ वाई इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू कॉपी हो रहा है y में, तो x का वैल्यू ये रहा मेरा, x का वैल्यू कॉपी हो रहा है y को। इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट है तो x का वैल्यू पहले एक बढ़ जाएगा, तो x का वैल्यू एक बढ़ के कितना होगा यहाँ पे, तो -9 था, -9 इंक्रीमेंट होके मेरा पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, -8 हो जाएगा। उसके बाद जाके वो -8 असाइन होगा किसमें ना, y में। तो इसका मतलब आफ्टर द ऑपरेशन x होगा मेरा कितना, -8। उसके बाद ये जो y का वैल्यू -1 था वो -8 कॉपी हो जाएगा y में, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। तो y भी मेरा कितना हो गया, y इज इक्वल टू -8। तो ये था हमारा प्री। और पोस्ट में क्या होता है, सपोज में सेम चीज a इज इक्वल टू सपोज में लिखा हूँ 10 एंड b इक्वल टू लिखा हूँ सपोज में 20। तो सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि b इक्वल टू ए प्लस प्लस, इसका मतलब
ए का वैल्यू बी में कॉपी हो रहा है, लेकिन ये मेरा क्या है ना, मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है, क्योंकि मेरे पास ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इंक्रीमेंट आफ्टर द ऑपरेशन, मतलब पहले ए का वैल्यू बी को कॉपी हो जाएगा। तो ए का वैल्यू बी को कॉपी होने से बी में कितना हो गया, बी में हो गया मेरे पास 10 होने के बाद ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अभी कितना होगा ना, 11 होगा। तो इसका मतलब आफ्टर द ऑपरेशन मेरे पास क्या होगा, ए इक्वल टू 11 एंड बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जैसे मेरा वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा है, सेम चीज होगा यहाँ पे डिक्रीमेंट में एक एक करके डिडक्ट होगा। तो हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या है ना, हम लोग का जो जैसे चेन रूल में क्या होता है, ये तो था सिंगल ऑपरेटर और सिंगल ऑपरेंड था, तो यहाँ पे कुछ कर रहे थे। तो ये चीज हम लोग देखेंगे अभी चेन रूल में क्या होता है, ठीक है। तो चेन रूल में जब हम लोग का होता है तो यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, हम लोग का इमुलेटेड टर्बो सी में थोड़ा चेंजेस होगा। हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग का जीसीसी कंपाइलर में यूज करके कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का क्या होगा, मे भी तुम लोग का वेरी कर सकता है। जीसीसी कंपाइलर का आंसर इमुलेटेड टर्बो सी का आंसर से थोड़ा अलग आ सकता है। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो जीसीसी कंपाइलर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्री में थोड़ा सा एक रूल के हिसाब से जैसा लिख दे रहा हूँ, प्री में क्या होगा ना, वैल्यू विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फर्स्ट बट असाइन एट लास्ट, ठीक है। तो प्री में ये किस में होगा ना, प्री इंक्रीमेंट हो या फिर प्री डिक्रीमेंट हो, तो इन केस ऑफ प्री मेरा क्या होगा, वैल्यू विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फर्स्ट बट असाइन एट लास्ट, मतलब मेरा वैल्यू पहले अपडेट होगा, पूरा लास्ट को मेरा असाइन होगा ऑपरेशन के लिए। इन केस पोस्ट में क्या होगा ना, वैल्यू विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एट लास्ट बट असाइन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लास्ट को होगा, लेकिन असाइन फर्स्ट होगा। थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा प्री और पोस्ट में देखते हैं। यहाँ पे सोच लो कि मेरे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंट ए इक्वल्स टू 1 एंड बी, सपोज नॉर्मल मैं यहाँ पे बी लिया हूँ, और क्वेश्चन है बी इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। तो इसका आंसर कितना होगा। तो अगर हम लोग ये रूल में देखें पोस्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे मेमोरी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं लिखा हूँ बी इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, ठीक है। तो इतना है ना। तो हम लोग का देखो पहले ये जो वैल्यू विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एट लास्ट बट असाइन फर्स्ट, ये मेरा इमीडिएट असाइन होता है, ओके। ये मेरा इमीडिएट असाइन होगा, ठीक है। इमीडिएट असाइन मतलब क्या होगा, पहले मेरा असाइन हो जाएगा वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो ए का वैल्यू है अभी मेरे पास, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, जो कि बी में अभी मैं कुछ डिक्लेयर नहीं किया हूँ, बस ए को देके लिख रहा हूँ। ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो पहले से 1 है। तो वैल्यू पहले असाइन होगा, तो असाइन होगा मतलब यहाँ पे सपोज वैल्यू आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। असाइन होने के बाद वो क्या होगा, वैल्यू विल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एट लास्ट, ये जो है, ओके। तो इमीडिएट असाइन होने के बाद ही वैल्यू मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होके मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद ये जो सेकेंड ए, मतलब यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया वैल्यू अभी, तो वैल्यू अपडेट होके यहाँ पे कितना हो गया अभी 2 हुआ, ठीक है। ऑलरेडी मेरा वैल्यू 1 आ चुका है ऑपरेशन के लिए, लेकिन उसके बाद ये जो मेमोरी में मेरा अपडेट हो रहा है, उसके बाद वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इमीडिएट ऑपरेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो ऑपरेशन के लिए आएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे मेरे पास अभी हो जाएगा 2। तो 2 होने के बाद मेरा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेशन वैल्यू है, ठीक है। तो पहले था 1 आने के बाद वो मेरा अपडेट होके कितना हो गया 2, उसके बाद यहाँ पे इमीडिएट आ गया, पहले मेरा असाइन होने के लिए यहाँ पे आ गया 2, मतलब वो जो ऑपरेशन के लिए पहले आ गया 2, उसके बाद वो असाइन यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट होके कितना हो गया, तो इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे हो गया मेरा मेमोरी में 3 हुआ, ठीक है। तो मेमोरी में 3 वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे बी का आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ये जो ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये हो रहा है तुम्हारा ऑपरेशन वाला वैल्यू
साइन फॉर ऑपरेशन, ये हो गया तुम्हारा मेमोरी का वैल्यू, ये वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं जो वैल्यू इन मेमोरी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो सपोज उसको हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं। तो प्रोग्राम में क्या है, वही सेम चीज़, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 ले आऊँ, बी का वैल्यू 0 ले आऊँ, तो बिफोर ऑपरेशन ए और बी का वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बी इक्वल्स टू ए प्लस 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 ए प्लस प्लस किया, आफ्टर ऑपरेशन ए और बी का वैल्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको कंपाइल कर रहे हैं, जीसीसी चेन रूल डॉट सी, कंपाइल हो रहा है ये चीज़। अभी कंपाइल होने के बाद कहीं पे तो अच्छा रिटर्न 0 में, तो अभी फिर से हम लोग उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो कंपाइल हुआ। उसके बाद अगर हम लोग उसको रन कर रहे हैं तो देखो बिफोर ऑपरेशन ए का वैल्यू था 1, बी का वैल्यू था 0, आफ्टर ऑपरेशन ए का वैल्यू 3 हुआ, बी का वैल्यू 3 हुआ। तो फिर से इसको थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो पहले जब मेरे पास ए का वैल्यू 1 था, तो मैंने क्या बोला, जब पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो वैल्यू इमीडिएट असाइन हो जाता है ऑपरेशन के लिए, उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो ए प्लस 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 ए प्लस प्लस में क्या हुआ, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या हुआ, पहले 1 था मेमोरी में, तो 1 यहाँ पे आ गया। 1 आने के बाद इमीडिएट आया असाइन हुआ, उसके बाद वो मेमोरी में क्या हुआ, 2 हो गया इंक्रीमेंट होके। तो जब फिर से ए प्लस प्लस हुआ तो वो मेमोरी से वैल्यू फेच किया, कितना फेच किया, 2 को फेच किया, 2 यहाँ पे लाया। उसके बाद वो क्या हो गया ना, फिर से वो ऑपरेट मतलब फिर से वो इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। तो मेमोरी में मेरे पास ए में कितना है, 3 है, और ऑपरेशन के बाद मेरे पास बी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये रहा मेरा इनकेस पोस्ट में। तो प्री में देखते हैं क्या होता है, ये था मेरा पोस्ट में। तो अभी आगे आगे जाएंगे, थोड़ा इसको हम लोग प्री में देखेंगे। तो प्री में क्या होता है, इनकेस प्री में क्या होता है, ये एट लास्ट वैल्यू मेरा क्या होगा ना, अपडेट होगा पे, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन में। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि बी सेम चीज़ है, इंट ए इक्वल्स टू 1 है एंड बी इक्वल्स टू सपोज 0 में लिया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है ना, बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जो बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो मेमोरी है ए एंड बी करके, यहाँ पे है मेरा ए और ये चीज़ मेरा बी। तो बी में ए में कितना है, अभी 1 है, और बी में मेरे पास 0 है। तो जैसे प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, वो क्या होगा, लास्ट को होगा। वो मेरा पहला वैल्यू क्या होगा, अच्छा पहले अपडेट होगा, उसके बाद मेरा वैल्यू असाइन होगा लास्ट को, ठीक है। तो वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फर्स्ट बट असाइन एट लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी में क्या होगा, प्लस प्लस 1 है, तो पहले जो वैल्यू था प्लस प्लस 1 अभी कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 2 के बाद वो क्या हुआ, फिर से जो प्लस प्लस ए है उसके लिए वो फिर से प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। मतलब मेमोरी में ये क्या हुआ, मेरा 2 बार ये अपडेट हुआ मेमोरी में। तो मेमोरी में पहले अपडेट होकर ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 होने के बाद वो फिर से अपडेट हुआ, फिर से अपडेट होकर वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अपडेट मतलब जितना अपडेट होना है मेमोरी में, अपडेट होने के बाद लास्ट को पूरा लास्ट मेरा वैल्यू असाइन होगा। तो अभी मेमोरी में मेरा ऑलरेडी 3 है, तो प्लस प्लस ए के लिए यहाँ पे कितना आएगा, 3 ऑपरेशन के लिए, और ये जो फिर से प्लस प्लस ए है इसके लिए कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। थोड़ा रुको, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वैल्यू यहाँ पे जो अपडेट हो गया, तो अपडेट होने के बाद यहाँ पे 3 आया, प्लस प्लस ये भी 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू यहाँ पे मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू हुआ 6 प्लस प्लस होके, मतलब जो 3 + 3 होगा 6, और ए का वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे मेमोरी में अपडेट होकर 3 हुआ है। तो इसको चेक कर लेते हैं फिर से। तो इसको हम लोग अब अगर हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो सेम चीज़, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है। बिफोर ऑपरेशन ए और बी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बी इक्वल्स प्लस प्लस है, प्लस 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 है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं तो कंपाइल हो गया। रन करने से देखो, बिफोर ऑपरेशन ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0, आफ्टर ऑपरेशन ए का वैल्यू 3 एंड बी का वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बोल देता हूँ। तो मेरा पास क्या होता है, जो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, मेरे पास पहले मेमोरी में वैल्यू अपडेट हो जाता है, उसके बाद वो ऑपरेशन के लिए आता है। तो पहले मेरे पास ए का वैल्यू था 1 था, तो यहाँ पे जो प्लस प्लस ए दिखा, तो वो पहले मेमोरी में वैल्यू अपडेट हुआ 2, उसके बाद फिर से और एक प्लस प्लस ए है, तो ये फिर से मेरे मेमोरी में वैल्यू अपडेट हो गया, कितना ना 3 हुआ।
वैल्यू अपडेट होने के बाद ही जाके वो मेरा असाइन हुआ कि इसके लिए ना ऑपरेशन के लिए। तो अभी जो प्लस प्लस ए है वो भी होगा 3 और ये जो प्लस प्लस ए है उसके लिए आएगा 3। तो ये 3 + 3 किस में असाइन हुआ, बी में, लेकिन ए में मेरा वैल्यू अपडेट होके 3 है। तो इसीलिए मुझे आंसर क्या मिला, बी का आंसर मिला 6 और ए का आंसर मिला मुझे कितना ना 3 मिला, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सपोज मेरे पास क्या है ना, इंट ए का वैल्यू वही 1 है एंड बी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ये है कि बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, एक प्री है, देन प्लस ओके ए प्लस प्लस एक पोस्ट है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक मेमोरी है ए और एक मेमोरी है बी। तो ये वाला मेमोरी मेरे पास है ए और ये मेमोरी है मेरे पास बी, और यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस। तो मैं बोला हूँ यहाँ पे क्या होता है, जब इनकेस मेरा प्री में क्या होता है ना, वैल्यू बाद में आता है लेकिन पहले मेमोरी में अपडेट होता है। लेकिन इनकेस पोस्ट वैल्यू क्या होता है, इमीडिएट आ जाता है असाइन के लिए। जैसे ही वो असाइन के लिए आता है तभी तुरंत वो जाके क्या हो जाता है, मेमोरी में अपडेट हो जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हुआ प्लस प्लस ए, तो वैल्यू मेरा यहाँ पे 1 था, तो अपडेट हुआ, अपडेट मेमोरी में हुआ कितना 2 हो गया अपडेट होके, मतलब यहाँ पे अभी मेरे पास कितना है, ए में 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 है मैं बोल रहा हूँ कि इनकेस ऑफ प्री में मेरा वैल्यू असाइन के लिए नहीं आता, पहले मेमोरी में मेरा अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद वो क्या करेगा, अभी तक असाइन के लिए नहीं आया, मेमोरी में बस 2 हो गया। तो इसके बाद ये जो ए है ये मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में टाइम पे क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन के लिए आता है, इसका मतलब असाइन के लिए यहाँ पे आ गया 2 सर। तो यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे जो 2 था वो ए प्लस प्लस के पोस्ट था, तो यहाँ पे पहले मेरे पास ए का वैल्यू आ गया 2, आने के बाद वो क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट हुआ, अपडेट होके वो 3 हुआ। अभी लास्ट को मेरे पास क्या होगा, जो इंक्रीमेंट था प्री, तो उसके लिए वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आके कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, तो 3 आने के बाद ये समझ में आया, पहले क्या हुआ मेरे पास 1 था, तो क्योंकि ये मेरे पास प्री इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू अपडेट हुआ मेमोरी में 2, उसके बाद ये मेरा पोस्ट है, तो पोस्ट में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन के लिए आ गया, यहाँ पे असाइन के लिए 2 आ गया, उसके बाद वो मेमोरी में अपडेट हो गया 3। ठीक है, तो जब वैल्यू 3 हो गया, अभी मेरे पास और कुछ काम बाकी नहीं है, तो काम बाकी नहीं करके वो यहाँ पे जो प्री था वहाँ पे मेरा वैल्यू असाइन होगा, तो वैल्यू मेरा 3 है में, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसका मतलब ए का वैल्यू अपडेट हो गया 3, और बी में जो वैल्यू था हम लोग का, तो बी में वैल्यू अभी मुझे आंसर कितना मिल रहा है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है 5। तो ये होगा मेरा ए का आंसर एंड बी का आंसर। अगर इसको हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना होगा, सपोज यहाँ पे मैं प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस कर रहा हूँ इसको, तो सेव किया। अगर इसको मैं यहाँ पे रॉम करके देख रहा हूँ तो कंपाइल किया, तो ए का वैल्यू आ गया कितना, बिफोर ऑपरेशन ए 1 था, उसके बाद बी 0 था, आफ्टर ऑपरेशन ए का वैल्यू 3 हुआ, बी का वैल्यू 5 हुआ। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं कि सोचो मेरे पास एक क्वेश्चन है, अभी तो ये 2 में था, इनकेस मेरे पास 3 ऑपरेंड आएगा, सोचो कि मेरे पास क्या होगा। ये क्वेश्चन है इंट सेम चीज, इंट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कि बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन इतना है। तो याद रखना, जब मेरे पास 2 से ज़्यादा ऑपरेंड होता है तो कंप्यूटर क्या, कंपाइलर हम लोग का क्या करता है, एक साथ वो पहले 2 ऑपरेंड को ही लेकर ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो इसमें से मुझे जो भी आंसर मिलेगा उसको बोलेगा नेक्स्ट के लिए। सपोज यहाँ पे मुझे कुछ भी, जो भी मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा तो वो एक ही ऑपरेंड के लिए वो हो जाएगा, मतलब एक ही आंसर लेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट और एक ऑपरेंड को लेगा। मतलब एक साथ में मेरा कंपाइलर क्या करता है, 2 ही ऑपरेंड को लेके ऑपरेट करता है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या है, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए है प्लस ए प्लस 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 ए। ओके, इतना है। तो यहाँ पे मेरे पास ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है 1 और बी का वैल्यू तो पहले से 0 है, बी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है सपोज 0। ठीक है, तो जब प्लस प्लस ए, पहले ये 2 ऑपरेंड मेरा ऑपरेट होगा, मतलब ये दोनों को लेके वो पहले उसको इवैल्यूएट करेगा।
तो प्लस प्लस ए मतलब ये प्री है, तो पहले वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया कितना 2 हुआ। उसके बाद ये प्लस प्लस है, तो पहले यहाँ पे असाइन होगा वैल्यू 2। असाइन होने के बाद यहाँ पे वो वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया इंक्रीमेंट होके। उसके बाद ये 3 क्या होगा यहाँ पे आएगा 2 के लिए, जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिला, यहाँ से मुझे आंसर 5 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आंसर 5 मिल गया। उसके बाद वो नेक्स्ट प्लस प्लस ए करेगा, तो ए में अभी कितना है मेरे पास, ए में मेरे पास अभी 3 है। ए में जो वैल्यू अपडेट होके मेरे पास अभी कितना है 3 ही है। तो अभी ये प्लस प्लस ए है, तो प्लस प्लस ए है मतलब यहाँ पे कितना होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 4 होगा। तो उसके बाद और कुछ काम है नहीं असाइन करने के लिए, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना असाइन हुआ, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू 4 ही असाइन हुआ। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो है बी का 5 + 4 होके मुझे कितना मिला, यहाँ पे मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, और ए का जो वैल्यू है वो अपडेट होकर यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे जो प्लस प्लस ए प्लस प्लस था पहले, अभी यहाँ पे जैसे कर रहे थे वहाँ पे हम लोग का क्या होगा 3 2 होगा, तो यहाँ पे 5 हुआ। तो 5 होने के बाद वो एक साथ 2 ही करता है ना, तो ये नेक्स्ट ए प्लस प्लस ए को देखा, ये मेरा क्या है ना प्री है। तो ए में जो वैल्यू मेरे पास 3 था वो अभी पहले अपडेट होगा 4 होने के बाद यहाँ पे असाइन होने के लिए और कुछ नहीं, तो 4 यहाँ पे आके मुझे क्या देगा 5 + 4 करके 9 देगा। इसका मतलब ए का वैल्यू हुआ मेरा यहाँ पे 3 और बी का वैल्यू हुआ मेरा यहाँ पे 9। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन मेरा क्या था, प्लस प्लस है ए प्लस 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 ए। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करके अगर क्वेश्चन वही था तो हाँ सही है। तो इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो ए का वैल्यू मिला 1, बी का वैल्यू मुझे मिला 0, और यहाँ पे ए का वैल्यू आफ्टर ऑपरेशन 4 मिला, और बी का वैल्यू मिला यहाँ पे मुझे 9। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो 4 मिला, ए का वैल्यू यहाँ पे 4 हो चुका है ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिखा हूँ, तो ये मेरा 4 होगा, यहाँ पे अपडेट होके 4 हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मुझे 4 हुआ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया 3 ऑपरेंड वाला। अभी और एक प्रोग्राम और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि 4 ऑपरेंड होगा, तो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सोचो मेरे पास क्वेश्चन है कि इंट सेम चीज a = 1 एंड b = 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है b = a प्लस 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 a प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस, सपोज इतना है मेरे पास। ठीक है, तो अगर 4 टाइप से तो यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 0। तो पहले वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले 2 को लेगा a प्लस प्लस a प्लस प्लस। तो ये मेरा क्योंकि पोस्ट है तो पहले मेरा वैल्यू इमीडिएट असाइन होगा, अपडेट भी होगा इमीडिएट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले a का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1 आने के बाद वो मेमोरी में कितना होगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 आया, 2 आने के बाद मेमोरी में कितना हो गया 3 हो गया। तो पहले वो क्या क्या ये दोनों का आंसर निकाला यहाँ पे 3। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर मुझे मिला यहाँ पे 3। उसके बाद ये जो नेक्स्ट देखेगा इसको, ये a प्लस प्लस को, तो ये मेरा क्या हो, ये मेरा क्या है ना प्री है। तो प्री है मतलब पहले यहाँ पे जो 3 था, तो यहाँ पे वो वैल्यू a का वैल्यू 3 है अभी यहाँ पे, तो पहले वो अपडेट होकर यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद जाके यहाँ पे वो कितना हुआ असाइन हुआ 4। तो 4 असाइन होने से यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिलेगा 7। उसके बाद वो नेक्स्ट a प्लस प्लस को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो ऑलरेडी मेरा a का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे इमीडिएट आएगा असाइन होने के लिए। तो इमीडिएट असाइन होके यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। 4 असाइन होने के बाद यहाँ पे जो a प्लस प्लस है वो मेरा इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे b के लिए आंसर कितना मिलेगा 11 और a के लिए मुझे आंसर कितना मिलेगा 5। अगर इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये था a प्लस प्लस a प्लस 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 है, तो यहाँ पे था मेरा a प्लस प्लस a प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस। तो इसको मैंने सेव किया, अगर इसको मैं रन कर रहा हूँ
तो कितना मिलेगा देख लेते हैं। तो ए का वैल्यू मिला 5 एंड बी का वैल्यू मुझे मिला 11, तो जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो अभी ये चेन रूल हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा प्रिंटेफ फंक्शन में चेक कर लेते हैं। तो सपोज इसको अगर हम लोग प्रिंटेफ में डालते हैं तो इसका आंसर कैसा आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे लिखा हूँ मैंने प्रिंटेफ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, पहले डिफाइन किया हूँ यहाँ पे कि इंट a इक्वल टू 1 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हूँ प्रिंटेफ परसेंट सिंबल d, और थोड़ा स्पेस देके परसेंट सिंबल d, थोड़ा स्पेस देके परसेंट सिंबल d, और यहाँ पे मुझे कहाँ से लाएगा वैल्यू, पहले आएगा प्लस प्लस a, उसके बाद a, उसके बाद a प्लस प्लस। तो ये मेरा फंक्शन है। देखो जब प्रिंटेफ में मेरा ऐसे वैल्यू आता है तो यहाँ पे देखो इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे वो एक ही एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। तो वो जो एक्सप्रेशन था वो मेरा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा सपोज एक चीज़ मेरा क्वेश्चन होता है कि जैसे कि नॉर्मल मेरा क्वेश्चन था b इक्वल टू सपोज a प्लस 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 a, सपोज प्लस a प्लस प्लस जो भी था। तो यहाँ पे जो था ये पूरा का पूरा हमारा एक ही एक्सप्रेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे मेरा हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है और इवैल्यूएट होता है, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होता है। लेकिन इसमें राइट टू लेफ्ट और हाँ प्रिंटेफ में जो है यहाँ पे ये मेरा अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, और ये चीज मेरा क्या होगा ना, राइट टू लेफ्ट मेरा ऑपरेट करेगा, मतलब इवैल्यूएट होगा कहाँ से कहाँ तक ना, राइट टू लेफ्ट के हिसाब से यहाँ पे मेरा इवैल्यूएट होगा, राइट टू लेफ्ट। तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएट करूंगा इसको, तो पहले मेरा क्या आएगा, यहाँ पे जो a प्लस प्लस था, ठीक है, तो a प्लस प्लस में मेरा कितना आएगा, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो ये मेरा पोस्ट ये मेरा क्या है ना पोस्ट है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, 1 आने के बाद अब मेरा मेमोरी में वो अपडेट होके कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, एक चीज देखो, ये जो खाली a है ये मेरा क्या होगा ना, ये मेरा खाली ए है ना, तो इसमें कुछ ऑपरेशन में किया हूं ना, तो इसमें प्री है ना, तो ये इसमें पोस्ट है। इसका मतलब फाइनल आंसर ए का जितना होगा वो ए का वैल्यू यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अभी के लिए मैं ए का वैल्यू को क्या कर रहा हूँ ना, अभी के लिए ए का वैल्यू को मैं 2 लिया हूँ यहाँ पे। नॉर्मल सोच लो कि सपोज यहाँ पे मेरा ए का वैल्यू 2 हुआ है, लेकिन वो लास्ट में अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस प्लस ए है, ये जो प्लस प्लस ए है इसका मतलब ये मेरा प्री इंक्रीमेंट है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाता है, तो अपडेट होके यहाँ पे पहला अपडेट होके कितना हुआ, 3 हुआ। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा ना, इवैल्यूएट के लिए भी यहाँ पे 3 ही आएगा। और फाइनल ये जो ए का आंसर था, मैं बोला था कि ये नॉर्मल ए है, तो ये मेरा फाइनल आंसर जितना होगा ए का वैल्यू उतना ही होगा, इसका मतलब यहाँ पे मेरा 3 होगा। तो फाइनली मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 3, 3 एंड 1। समझ में आया। इसको अगर हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ वो प्रोग्राम। तो अभी यहाँ पे मैं वो प्रोग्राम लिख चुका हूँ, और इसको अगर हम लोग रन करवा रहे हैं तो कितना होगा, इसको मैं पहले कंपाइल किया, तो इसका आंसर देखो 3, 3, 1 मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो 3, 3, 1 मिला, जो कि यहाँ पे हम लोग अभी इवैल्यूएट किए, तो राइट टू लेफ्ट होगा, 3, 3, 1 मिला, तो जैसे होगा। तो आज के लिए चेन रूल इतना रखते हैं, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।